हेलो दोस्तों, बाहर का नज़ारा देख के आप लोगों को क्या लग रहा है? दोपहर हो रही है? नहीं दोस्तों, अभी बज रहे सुबह के 8:30 और अभी मेरा रियांश सोया हुआ है क्योंकि रात में सोता नहीं और सुबह लेट तक सोता है। तो मैं इसी का फ़ायदा उठाते लग गई हूँ अपना औरत होने का फ़र्ज़ निभाने में, यानी कि घर को पोछा लगाने में। क्योंकि रियांश जब उठ जाएगा तो मुझे सब काम करने नहीं देगा, इसीलिए मैं सुपर मॉम बनते हुए फटाफट पोछा लगाने लग गई हूँ। पर ये क्या हुआ, मेरा सपना तो पूरा हुआ ही नहीं और ये साहबजादे उठ गए और ये लग गए हैं बेटे होने के कर्तव्य निभाने में। और इनका जो कर्तव्य है मेरे लिए तो बहुत असहनीय है, पर क्या करें, सहन तो करना पड़ेगा। माँ जो ठहरी। फिर सुबह का नाश्ता करने के बाद नहा धो के मैं यहाँ पे लग जाती हूँ चावल को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना बनाना है और मेरा चावल जो है ख़त्म हो गया था। तो वहाँ यहाँ पे मैं चावल को साफ़ कर रही हूँ। हमारे घर के चावल है तो इसमें बहुत भूसी होती है, उसी को मैं फटक रही हूँ। और यहाँ पर रियांश देखिए मुर्गी को चावल उठा उठा के दे रहा है, बहुत खुश हो रहा है। तो चावल फटकने के बाद मैं दोपहर का खाना बना लूँगी, क्योंकि सुबह रियांश को दूध बिस्किट खिलाती हूँ, दोपहर में चावल खिलाती हूँ। तो यहाँ पर देख किचन में मैं आई तो मुझे याद आया कि मेरा सब्ज़ी जो है ख़त्म हो गया था, सिर्फ आलू के सिवा कुछ नहीं था। तो फिर मुझे याद आया मेरे पास जो मसूर का दाल है, तो मैं इस मसूर का दाल से आज कुछ बना लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी लाना तो अभी पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने मसूर दाल को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, और ये जब भीग गया तो मैं इसे अच्छे से धो लिया। और धोने के बाद इसे एक मिक्सर जार में डाल रही हूँ। इसे दरदरा पीस लूँगी, फिर इसी से कुछ बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सभी दाल को मिक्सर जार में डाल लिया। फिर यहाँ पे मैं डालूँगी एक छोटे टुकड़े अदरक। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालूँगी क्योंकि आज मैंने रियांश के लिए दाल नहीं बनाई है। आज इसी से मैं रियांश को खाना खिलाऊँगी। फिर मैं डाल रही हूँ 2-4 कलियाँ लहसुन। और यहाँ पे रियांश मेरे पीछे आ गया था और वो मिक्सर जार को लेने की कोशिश कर रहा था। जब भी मैं खाना बनाती हूँ रियांश ऐसा ही करता है, तो उसी को साथ लिया आज मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि रियांश लेट तक सोया था तो अभी नहीं सोएगा। फिर मैं डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, फिर थोड़ा सा डाल दूँगी अजवाइन। आप चाहे तो और भी कुछ मसाला यहाँ पे डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है। मुझे सादा सिंपल खाना पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादा मसाला नहीं डाल रही हूँ। फिर मैंने मिक्सर जार को मिक्सर मशीन में सेट करके इसे दरदरा सा पीस लिया। इसे दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा पेस्ट जैसे नहीं बनाना है, क्योंकि पेस्ट जैसे होगा तो ये अच्छा नहीं लगता और दरदरा होने से ज़्यादा टेस्टी लगता। तो ये देखिए मेरा दाल जो है दरदरा पीस गया है। तो चलिए फिर इसे फटाफट से बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं मिक्सर जार से पेस्ट को निकाल के एक बर्तन में रख रही हूँ। मैं ज़्यादातर इस पेस्ट में हरा सब्ज़ी, गाजर ये सब ऐड करके बनाती हूँ, पर आज मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसमें मैं प्याज और एक कटे हरे मिर्च डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे बनाऊँगी। इसे बनाने के लिए मैंने एक टिफ़िन लिया है, उसमें एक छोटा बटर पेपर डाल दिया था। बटर पेपर जो था छोटा था, इसीलिए मैं साइड साइड में तेल लगा रही हूँ। फिर इससे अच्छे से तेल लगाने के बाद जो दाल का पेस्ट है उसे इस टिफ़िन में डाल दूँगी और अच्छे से सेट कर लूँगी। फिर मैंने इस पेस्ट को टिफ़िन में डाल दिया और चारों ओर अच्छे से फैला लूँगी, नहीं तो ये मोटा पतला हो जाएगा, तो एक साइड मोटा एक साइड पतला अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक तीर में 2 निशानों वाला जुगाड़ लगा लिया है। इधर मैंने गैस में एक पतीले में चावल बनने के लिए बिठाया था, तो मैं उसी में टिफ़िन को रख दूँगी और 15-20 मिनट तक इसे इस भाप में पकने दूँगी। इधर मेरा चावल भी बन जाएगा और मेरा दाल का पेस्ट जो है वो भी पक जाएगा। आप चाहे तो इस पेस्ट को कुकर में केक जैसे बेक करके बना सकते हैं। अक्सर मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, पर आज इतना मेरे पास टाइम नहीं था और इधर पतीले में चावल भी बिठाया था, तो मैंने इसी में इसको डाल दिया ताकि मेरा समय भी बच जाएगा और गैस भी बच जाएगा। इसीलिए मैंने बोला एक तीर में 2 निशाना। तो यहाँ पर देखते देखते 15-20 मिनट हो गए थे और मेरा जो दाल का पेस्ट था एक रोटी के जैसे बन के तैयार हो गया था। और इस रोटी को आप तीखी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मैं इसे रियांश को खिलाती हूँ, रियांश इसे बहुत पसंद करता है। और इसे फ्राई करके आप टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी लगता है। पर आज तो मुझे इसे फ्राई करके खाना नहीं है, इसकी सब्ज़ी बनानी है। तो चलिए फिर इसे फटाफट से काट लेती हूँ।
आप अपने मनपसंद आकार में से काट सकते हैं। मुझे जो आकार पसंद है मैं उसी में काट रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। इस सब्ज़ी का टेस्ट जो है मछली के अंडे जैसे ले, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलिए फिर इसे फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ, 4-5 प्याज काटूँगी, फिर थोड़ा प्याज में ग्रेट करके भी डालूँगी। तो फिर उधर रियांश टी टेबल के ऊपर चढ़ गया था और उतरने के लिए नहीं सक रहा था, तो मुझे बुला रहा था, तो मैं उसे उतारने के लिए चली गई थी। फिर मैं फटाफट से प्याज काट लेती हूँ। फिर मैंने थोड़े से अदरक, लहसुन और प्याज को ग्रेट कर लिया। मैं अदरक, लहसुन, प्याज कम ही डाल रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं, आपको जितना अच्छा लगे आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे टमाटर लिए थे, उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट रही हूँ, क्योंकि ये टमाटर जो है जल्दी नहीं गलते हैं, इसीलिए मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट रही हूँ, ताकि ये झट से गल जाएगा और मेरा समय भी बच जाएगा। तो यहाँ पर मैं टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया। तो मैं हमेशा टमाटर को मिक्सर में पीस के डालती हूँ, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और सब्ज़ी में ग्रेवी भी ज़्यादा होती है। पर आज मेरे पास उतना समय नहीं था, तो मैं वैसे ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर रियांश पापड़ खाने के लिए ज़िद कर रहा था। फिर मैंने रियांश के लिए पापड़ फ्राई किया और उसके साथ साथ अपने लिए भी 1-2 पापड़ फ्राई कर लिया, क्योंकि ये पापड़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं इसी कढ़ाई में कटे हुए दाल के पीसेस को डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। इसे मैं ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करूँगी, नहीं तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर मुझे ऐसे ही खाना होता तो मैं इसे ज़्यादा हार्ड फ्राई करती और सॉस के साथ खा लेती, पर मुझे इसकी सब्ज़ी बनानी है, तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सॉफ्ट ही रखा है। फिर मैंने इसमें 2 कटे प्याज और 2 मिर्च डाल दिया, क्योंकि मुझे इसे ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैं इसे कुछ देर भून लेती हूँ। फिर इसमें डालती हूँ हल्दी पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, और कुछ मसाला नहीं डालूँगी। और यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि मैंने इसे कलर के लिए ही सिर्फ यूज किया है। फिर यहाँ पर देखिए मेरा मसाला सब भून के तैयार हो गया, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 कटे टमाटर। टमाटर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि ये टमाटर जो है जल्दी नहीं गलता है, तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। फिर कुछ देर भूनने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। टमाटर को कुछ देर भून लूँगी, फिर इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी मैंने इसलिए ऐड किया ताकि मेरा मसाला जो है अच्छे से पक जाए। फिर मुझे इसे कुछ देर चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। और कुछ देर बाद मेरा मसाला जो है भुन गया, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से पानी। पानी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी दाल के कटे हुए पीसेस को, और ढक के कुछ देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, और मैंने पानी थोड़ा ही डाला है। तो यहाँ पर देखिए कुछ देर बाद मेरा सब्ज़ी जो है बनके तैयार हो गई। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, फिर डालूँगी थोड़े से मीट मसाला पाउडर। मुझे जो भी सब्ज़ी में मीट मसाला और गरम मसाला डालना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, तो इसीलिए मैं सभी सब्ज़ी में मीट मसाला, गरम मसाला डालती हूँ। और मेरा स्वादिष्ट मसूर दाल की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।